हेलो दोस्तों, आपका वकील जी क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहले तो आपको धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और आपका जो धनतेरस जो त्यौहार है वो सुखद रहे और सेफ रहे और सुखी में रहे, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ बढ़िया तरीके से दिवाली मना सको। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि जो स्मॉल टैक्स पेयर है या मीडियम वर्ग के टैक्स पेयर है या कुछ मेरे दोस्त भाई बड़े टैक्स पेयर हैं, तो बड़े टैक्स पेयर के लिए बता रहा हूँ। बहुत सी न्यू नोटिफिकेशंस आई है जीएसटी में 10 नवंबर 2020 को। तो आज उसको डिस्कस करते हैं अपने। तो उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों चलो जानते हैं कि जो न्यू नोटिफिकेशन है उसमें स्मॉल टैक्स पेयर को क्या क्या उनको अपडेट किया जा रहा है जीएसटी में। तो सबसे पहला अपडेट है ये आपके लिए कि आपकी जो जीएसटीआर 1 है वो हमें सेक्शन 59 फ्रॉम एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, उसके अंदर हमें पता चलता है जीएसटीआर 1 का। तो सेक्शन जो आपका नोटिफिकेशन आया है 10 नवंबर 2020 को, नोटिफिकेशन नंबर 82 2020 सेंट्रल टैक्स का, उसके अंदर ये बताया गया है कि जो आपका जीएसटीआर 1 फॉर्म है जो कि आप मंथली या क्वार्टरली फाइल करते हैं। तो अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो आपको उसकी जो 1 जनवरी यानी कि जनवरी और फरवरी जो पहले के 2 क्वार्टर है उनकी मंथली डिटेल देनी होगी। ठीक है। जो मंथली डिटेल जाएगी वो जो जीएसटी पोर्टल है उस पर न्यू सिस्टम आएगा जिसको हम आईएफएफ कहेंगे। ठीक है। उसमें ये होगा यूजिंग इनवॉइस ऑफ फर्निशिंग फैसिलिटी। ये नई फैसिलिटी चालू होने वाली है जीएसटी पोर्टल पे। उसके थ्रू आप जीएसटीआर 1 की जो डिटेल है, अगर आपको क्वार्टरली डीलर है तो भी आपको मंथली डिटेल देनी होगी फर्स्ट 2 मंथ की। और फिर उसके बाद आपको वो वापस दे देनी होगी जब आप क्वार्टरली डिटेल लगाओगे आप अपने जीएसटीआर 1, उसके अंदर वो डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये 31 यानी दो फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2021 से शुरू होने वाली है। ठीक है। तो आप जो आपकी मार्च में अप्रैल के अंदर जो आप अपनी क्वार्टरली डिटेल लगाओगे उससे पहले आपको फर्स्ट डे ऑफ जनवरी और फरवरी की डिटेल आपको उनकी आउटवर्ड सप्लाई की वो मंथली देनी होगी। वो डाटा ऑटोमेटिकली आपकी क्वार्टरली रिटर्न जीएसटीआर 1 में शो हो जाएगा। तो ये जो फैसिलिटी है वो न्यू फैसिलिटी आएगी जीएसटी पोर्टल पे, उसको हम आईएफएफ कहेंगे। वो अभी आई नहीं है, वो अभी आ जाएगी। फर्स्ट डे ऑफ जनवरी से ये एप्लीकेबल होगा। और कुछ डेट का भी इसमें चेंजिंग हुई है। डेट की चेंजिंग ये हुई है कि आपको जो पोर्टल पर ड्यूली जो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ month succeeding such month till the 30th day of the said month, तो आपको यानी कि जो 13 तारीख से पहले पहले ये जो डिटेल देनी होगी जो नई रिटर्न्स में आएगा। और उसके अलावा आपको इसमें जीएसटीआर 2A में भी बहुत फर्क किया गया है कि आपका जो डाटा है वो जीएसटीआर 2 में इससे जाएगा, ताकि जो न्यू फैसिलिटी आ रही है कि आपको जो मंथली यानी 3B आपकी मंथली होने जा रही है, तो मंथली 3B होने के बाद आपको यानी क्वार्टरली 3B होने के बाद जो क्वार्टर 3B आप अपनी मंथली मंथली फाइल करते हैं वो क्वार्टरली हो जाएगी। और क्वार्टरली होने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो चलान है वो मंथली पे करना होगा, जिस जो कि PMT 06 में चलान पे होगा। ठीक है। तो PMT 06 में जो चलान पे होगा उसमें क्या होता है कि आपका जो भी आउटवर्ड टैक्स बनता है यानी टैक्स जितना भी आपका टैक्स बनेगा तीनों क्वार्टरों का और दोनों क्वार्टरों का, उसका क्या है हर मंथ उसका 35% चलान आपको मंथली भरना होगा, वो भी PMT 06 के थ्रू। तो ये न्यू फैसिलिटी आपकी फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2021 से आने वाली है। तो चलो इसका वेट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन बहुत बड़ा बिग अपडेट है। अभी तो लोग मुश्किलों से 3B और 1 में अभी वो फेमिलियर हुए थे कि हाँ 3B मंथली फाइल करनी है, जीएसटीआर 1 मंथली फाइल करनी है। लेकिन आप एक बात बताइए कि चलो आज हम इसका रिव्यू करते हैं कि जीएसटीआर 1 और 3B अपने इतने इतने रिटर्न फाइल करते हैं उसका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है।
तो सब इम्पैक्ट ये होता है कि जो व्यापारी होता है वो डे टू डे अपने बिजनेस में बिजी रहता है। बिजी रहने के बाद नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट देती रहती है, डेली नोटिफिकेशन देती है। लेकिन जो आम व्यापारी है, छोटे व्यापारी है, जिनकी सालाना टर्नओवर लगभग होता है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, लगभग 1 करोड़ के आसपास अगर किसी का ईयरली टर्नओवर होता है, तो वो स्मॉल स्मॉल बिजनेस में ही आता है, ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं होता। वो अपने बिजनेस को डे टू डे मेहनत करता है कि अपने बिजनेस को इंक्रीमेंट कर कैसे करे। ठीक है। तो ये चीजें सीए, एडवोकेट, ये लोग तो इजीली समझते रहते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस यही है कि वो जो गवर्नमेंट के नए नोटिफिकेशन आते रहते हैं, उनमें अपडेट रहते हैं, तो वो इन चीजों में ध्यान रखते हैं। लेकिन जो छोटे व्यापारी है, खुद 3B फाइल करते हैं, खुद GST लगाते हैं, तो उनके लिए अपडेट रहना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। इसीलिए हमने ये जीएसटी के लिए, फूड लाइसेंस के लिए, या अन्य अदर जो गवर्नमेंट कंप्लाइंसेज है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उसकी सारी सूचना हम इस यूट्यूब चैनल पे देते रहेंगे। लेकिन हर एक व्यापारी इतना अपडेट फिर भी नहीं रह सकता, चाहे कितना भी आपको यूट्यूब पर। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से ये किया जा रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न फाइल करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा आपको डिटेल देनी होगी अपनी आउटपुट सप्लाई की। तो ये सिस्टम बहुत ज्यादा हार्ड होता जा रहा है जीएसटी का, जिसमें छोटे व्यापारी क्या है क्या काम करने, या तो काम करेंगे या जीएसटी की रिटर्न फाइल करेंगे। उन दो चीजों में फंसे हुए हैं, ये ना वो काम कर पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद और जीएसटी आने के बाद चलो काम तो कुछ थोड़ा बहुत आगे हुआ बढ़ा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है कि बहुत सालों तक रहता है। नोटबंदी का इम्पैक्ट आज भी है देश के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट ने जीएसटी इसलिए लेके आया था कि वो इजी ऑफ डूइंग करे, यानी कि बिजनेस को स्मूथली और इजीली चला सके। जो रिटर्न्स है और उनमें है वो ज्यादा फंसे ना, और इजी ऑफ डूइंग हो, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस ना हो। इसलिए जीएसटी जीएसटी लेके आएंगे, लेके आए थे गवर्नमेंट, अपने बीजेपी गवर्नमेंट या अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीएसटी इसलिए लेके आई थी ताकि लोगों को इजी ऑफ डूइंग बिजनेस हो। लेकिन जीएसटी में डेली ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन आ रहे हैं जिससे व्यापारियों को इजी ऑफ डूइंग की बजाय, यानी कि हार्डनेस ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि जो बिजनेस में, अभी ये बात था कि दिल्ली की, मंथली की, जो छोटे 1 करोड़ तक के, 2 करोड़ तक के जो लोग हैं, वो 20 हजार के साल के, वो तो फंसाएंगे नहीं कि हाँ मैं सीए कर लूँ, एडवोकेट कर लूँ, अकाउंटेंट कर लूँ, हर एक बंदे की अलग अलग फीस होगी। तो 20-25 हजार के साल के खर्चे बैठ ही जाता है, ठीक है, उन सब चीजों के लिए। तो छोटे बिजनेस इस उस खर्चे को नहीं गेन कर सकते, उस उस खर्चे को नहीं उठा सकते। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन लेके आ रही है, जैसे अभी ये नोटिफिकेशन आया है कि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने हो, फिर भी आपको मंथली उसकी डिटेल देनी होगी। तो वो क्वार्टरली का मंथली कैसे हो गया? आप बताइए दोस्तों, आप कमेंट कीजिए इस चीज पे कि क्वार्टरली जो रिटर्न फाइल करता है उसको फिर भी मंथली डिटेल देनी होगी। ठीक है, तो वो क्वार्टरली और मंथली का क्या फर्क रह गया, क्या फायदा हुआ? ठीक है, आप मंथली यानी क्वार्टरली 3B भरेंगे तो मंथली चालान भरेंगे, तो चालान भरने के लिए तो आपको पहले परचेज परचेज की डिटेल बनानी पड़ेगी मंथली की मंथली, फिर सेल की डिटेल बनानी पड़ेगी मंथली की मंथली, फिर उसमें से जो आपका टैक्स बनेगा उसका 35% आपको भरना पड़ेगा मंथली की मंथली। तो उस चीज का फायदा क्या हुआ आपके लिए? हार्डनेस तो वही रही, आपको काम करने की प्रक्रिया तो वही रही, आपकी तो प्रक्रिया बढ़ गई कि आप मंथली की मंथली टैक्स भरो। पहले तो PMT 4, पहले, अभी तो मंथली मंथली एक रिटर्न होती है, तो साल की 12 रिटर्न हो गई 3B। और अगर आप वो चालान भरोगे तो साल की 4 रिटर्न तो 3B होगी, क्वार्टरली होने के बाद 4 रिटर्न तो 3B होगी। और आपकी साथ में मंथली की मंथली चालान हुआ है, तो 12 और 4 16 रिटर्न हो गई आपकी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों को, व्यापारियों को रिटर्नों में उलझा रही है। लेकिन इस चीज का गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि व्यापार एक मल्टी डायमेंशनल और क्रिएट, यानी मल्टी डायमेंशनल सिचुएशन
में काम करता है, जिस पे ये आप जो ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हो डेली की डेली, वो उस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, और उनकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो रही है। तो मैं तो इस चीज को गलत मानूंगा कि गवर्नमेंट इतना हार्ड कर रही है। इजी ऑफ डूइंग जो बिजनेस जीएसटी का मोटिव था, वो ना करके हार्डनेस ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जो अपने रूल एंड रेगुलेशन अपने छोटे व्यापारी है, अपने डेली कोर्ट के केसेस सुलटाने में तो लगे नहीं रहेंगे। इतना हमारे पास टाइम थोड़ी होता है। वो क्या करता है, चलो कोई नहीं, रूल को मान ही लेते हैं। तो रूल को मानते हुए तो ये अब GSTR 1 आपकी होने जा रही है क्वार्टरली, को मंथली भी डिटेल देनी होगी। तो ये सिस्टम आने वाला है, और थोड़ा सा हार्ड होने वाला है आपके लिए बिजनेस करना भी, क्योंकि मंथली की मंथली आपको दो डिटेल देनी होगी। एक तो GSTR 1, अगर आप क्वार्टरली हो फिर भी आपको दो डिटेल देनी होगी, एक तो GSTR 1 की और एक PMT 06। और साथ में क्वार्टरली बेसिस पे भी आपकी रिटने बढ़ने जा रही है। ठीक है, तो चलो, तो ये सब होने जा रहा है, और ये नोटिफिकेशन आपका 10 नवंबर 2020 को आया है। तो आप इन सब इस चीज के लिए तैयार रहिए कि इसको कैसे डील करें, अपने बिजनेस को और उस और को सबको उस तरीके से हैंडल करना है, ताकि अपने काम इजीली और अपने बिजनेस को भी मेंटेन कर सके और बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स को भी मेंटेन कर सके, ताकि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग या लीगल मामलों में अपने ना फंसे। ठीक है, तो दूसरा इसमें एक ये 3B का बता ही दिया आपको, PMT 06 में आपको चालान देना होगा, GST PMT 06 में चालान भरना होगा, और क्वार्टरली आपको 3B फाइल करनी होगी। मतलब साल की 12 रिटने तो ये और 4 रिटने तो ये। ठीक है, साल की 18 रिटने हो जाएगी आपकी। ठीक है, और दूसरा आपको इसका 35% टैक्स भरना होगा। ठीक है, और बाकी और नोटिफिकेशन आए हैं। इनवॉइस जो इनवॉइस भरते हैं वो 1 जनवरी 2021 से इनवॉइस का एप्लीकेबल हो जाएगा पूरे देश भर में, ये इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, cbic.gov.in/ht.cbc के साइट पे जाके आप नोटिफिकेशन जो भी है वो देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें ये भी आया है कि आप दूसरा ये प्रॉब्लम आ रही है बिजनेसमैन को कि रिटर्न्स पे पेनल्टी बहुत ज्यादा लग रही है। पेनल्टी का मतलब जो फीस है वो बहुत ज्यादा लगती है। तो लोग मुझसे बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आए कि सर आप इस पे एक वीडियो बनाइए जो कि ये बताए कि इस पेनल्टी से कैसे बचे। तो सरकार पेनल्टी से बचने के लिए तो गवर्नमेंट ने एक ही सिस्टम बनाया है, जो फुल एंड फाइनल सिस्टम है कि आप टाइमली अपनी रिटर्न फाइल करें। अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी तो देनी ही होगी, फीस तो देनी ही होगी। फीस क्या है, दिल्ली के अगर आपका टैक्स बनता है तो दिल्ली के 50 रुपीज, अगर टैक्स नहीं बनता तो दिल्ली के 20 रुपीज, CGST 10 रुपीज, SGST 10 रुपीज। अगर टैक्स बनता है तो CGST 20 रुपीज, CGST 25 रुपीज, SGST 25 रुपीज। ठीक है, तो आज GST में तो आप अपने इतना ही देखेंगे। बाकी आप ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं। मैंने आपको ऊपर ऊपर की चीजें बता दी कि आपको GST के अंदर आपका एक GSTR 1 क्वार्टरली भरते हैं, फिर भी आपको मंथली फर्निशिंग करना पड़ेगा। और नया सिस्टम आने वाला है IFF में, और वो जल्दी इस पोर्टल पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और बाकी आप अपकमिंग ड्यू डेट्स यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, GST की साइट पे जाके यूजिंग ड्यू डेट्स पे जाके, और टाइमली अपनी रिटर्न फाइल कीजिए और अपनी दिवाली को सुखद बनाइए और टेंशन फ्री रह के अपना काम कीजिए। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए वकील जी क्लासेस में इतना ही। अब हम कल मिलेंगे, और मैं जल्द ही, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि फूड लाइसेंस स्टेट का कैसे अप्लाई होता है, उसके लिए एक वीडियो बनाइए। फूड लाइसेंस रेंटर कैसे करें उस पर भी एक वीडियो बनाइए, तो उस पर भी मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे व्यापारी हैं वो मुझसे जुड़ सके। और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है आपको, वो उससे आपको डील कर कैसे करें उसकी बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे सकूं।
और मेरा मोटिव यही है कि जो छोटे व्यापारी है, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है, वो कैसे अपने आप को सिस्टमेटिक ढंग से, जो गवर्नमेंट की नई नीतियां आ रही है, नई नोटिफिकेशन आ रहे हैं, नई रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, उसको उस रूल्स एंड रेगुलेशंस पे अपने आप को कैसे मेंटेन करें और कैसे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अपने आप को ढाल सके। क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड होता जा रहा है जीएसटी छोटे व्यापारियों के लिए। तो क्योंकि बड़े व्यापारी तो क्या होते हैं कि बड़ी व्यापारी तो क्या, पहले तो उनके सीजीएसटी स्टेट टैक्स होता, सेल टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होती थी, और उसके अलावा कस्टम ड्यूटी होती थी, या उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई टैक्सेस होते थे, तो सबके अलग अलग एडवोकेट रखने पड़ते थे। तो 10,000 25,000 पे एक एडवोकेट लेता होगा आराम से। बड़े व्यापारी ज्यादा ही होती होगी उनकी फीस, उनको ज्यादा पे करना पड़ता था। अब क्या हो गया कि जीएसटी आने के बाद उन बड़े व्यापारियों को फायदा क्या हो गया कि उनको एक ही इम्प्लॉय रखना पड़ता है, एक ही सीए करना पड़ता है, वही उनका सी जीएसटी संभालता है, वही जीएसटी पूरा जीएसटी वही संभालता है उनका। तो उनको ज्यादा हार्ड नहीं है, उनका पैसों की बचत हो रही है वहां पे, आप उनकी कॉस्ट कटिंग हो रही है, यानी उनकी पैसों की बहुत ज्यादा बचत हो रही है। छोटे व्यापारियों क्या होते थे पहले, साल की क्वार्टरली एक एक रिटर्न भरते रहते थे, नील रिटर्न भरते रहते थे, और टैक्स वगैरह भरते रहते थे। टैक्स वगैरह क्या नील की तो उनके प्लेंटी भी नहीं लगती थी। लेकिन छोटे व्यापारी को अब क्या हो गया, छोटे व्यापारियों को वकील, सीए, अकाउंटेंट, पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है, जिसके कारण उनको साल के 20-20 25-25 हजार 30-30 हजार रुपये देने पड़ रहे हैं। सरकार को ऐसा सिस्टम लेके आना चाहिए जिससे कि छोटे व्यापारी बस अपना काम कर ले, अपना काम करते रहे, साथ में बिल काटते रहे। या तो आप ऐसा एक सिस्टम दे दीजिए कि हम खरीदेंगे यानी कि बेचेंगे, तो आपने बेचेंगे ना तो आप पोर्टल से ही बेचेंगे, बिल काटेंगे तो पोर्टल से ही काटेंगे, बीजी या उस टेली से ना करें। तो इस तरीके का सॉफ्टवेयर दीजिए या इस तरीके की साइट दीजिए ताकि हम अपना काम इजीली कर सके। हम आपको बिल काटेंगे तो आपके पास अपडेट हो जाए। गवर्नमेंट इस हिसाब से कोई सिस्टम लेके आए ताकि छोटे व्यापारियों को क्या है कि टेंशन मुक्त होके वो अपना काम कर सके, काम में ध्यान दे सके। अगर देश के जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं वो या तो रिटर्न फाइल कर लेंगे या काम कर लेंगे, इन दो में से एक चीज हो सकती है। हालांकि कुछ लोगों को मेरी ये बात सही नहीं लगेगी, लेकिन मेरा तो कहने का मतलब यही है। कुछ लोग मेरी इस बात पे से सहमत नहीं होंगे, लेकिन लग रहा है मेरी बात विवादास्पद है। लेकिन छोटे व्यापारियों की तरफ से नजरों से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है जीएसटी। इसमें मंथली रिटर्न फाइल करना और हो रहा है, ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, जो कि छोटे व्यापारी के बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा गलत है। और इसके लिए मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये चीजें गलत है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज वकील जी क्लासेस में इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी ये जो हो रहा है जीएसटी में, इतना हार्ड हो रहा है जीएसटी दिन दो दिन, वो सब गलत है। मोदी जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि छोटे व्यापारी है वो इस जीएसटी के इन रूल के हिसाब से तो काम कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो या तो व्यापार कर सकते हैं या इन रूल के हिसाब से चल सकते हैं। और दूसरा बात, हमारे देश में इलिटरेसी भी, जो अनपढ़ यानी कि जो कम पढ़े हुए लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा लोग हैं। और जो कम पढ़ते हैं वो या तो बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं। तो वो जो छोटे भाई लोग हैं जो मेरे, जो अनपढ़ है या वो कम पढ़े हुए हैं, मैं अनपढ़ तो नहीं कहना चाहूंगा, सॉरी बोलता हूँ इस शब्द के लिए, लेकिन कम पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए तो मैं यही कहता हूँ कि ये जो रूल है ये जो रूल है ये उनके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत बना, क्योंकि वो इन रूल के हिसाब से काम नहीं कर सकते। उनके लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से, कि उनके लिए ऐसा सिस्टम लेके आए ताकि वो बिजनेस, इजी ऑफ डूइंग के बिजनेस के लिए जो जीएसटी आया था वो उनके लिए हो सके। और लोकल फॉर वोकल तो हो, तभी हो पाएगा ये नारा लोकल फॉर वोकल, जब ये जो सिस्टम आ रहा है, यानी कि जो जीएसटी को जितना ज्यादा इजी करोगे उतना ज्यादा लोकल फॉर वोकल हो पाएंगे लोग।
और अपना आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो थैंक यू। आज हमने डिस्कस किया कि जो जीएसटी के अंदर न्यू सिस्टम आने वाला है उसमें क्या है क्या नहीं है, और बाकी अपने नई वीडियो लेके आएंगे जल्दी जल्द आपके लिए। मैं फूड लाइसेंस के जो स्टेट लाइसेंस है वो कैसे अप्लाई होगा उस पर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, सेंट्रल लाइसेंस कैसे अप्लाई होगा उसके लिए भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। उसके अलावा इनकम टैक्स पे भी कुछ वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ व्यू लेके आइए मेरे व्यू चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरा चैनल इंक्रीज हो सके और आपके लिए मैं मोटिवेट होके ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी बना सकूं। तो थैंक यू, बाय बाय, शुभ धनतेरस और हैप्पी दिवाली। थैंक यू।